नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। आप देख सकते हैं इस समय हम लोग हैं प्रयागराज की पावन धरती पे महाकुंभ में। आप देखिए ये सेक्टर 6 में हम इस समय हैं और ये रामभद्राचार्य महाराज जी का आश्रम है। मैं आपको दिखाऊंगा रामभद्राचार्य महाराज जी के आश्रम में। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको सेक्टर 6 नागवासुकी के सामने से आना है। आप देख सकते हैं सेक्टर 6 उनका पंडाल बना हुआ है और मैं अंदर आपको लिए चलता हूं और अंदर दिखाऊंगा किस तरीके से भव्यता दी गई है, पुरानी संस्कृति को परोसने की कोशिश की गई है। और महाकुंभ में आएंगे तो आपको लगेगा कि ऋषि मुनियों का वो समय आ गया है जो बहुत पहले हम सीरियल में देखा करते थे, भक्ति सीरियल में, पौराणिक सीरियल में देखा करते थे। और देखिए ऐसी ही चीज़ें आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगी, प्रयागराज की इस पावन धरती पे देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, बड़े हनुमान की प्रतिमा लगी हुई है। इधर आप देख सकते हैं महाराज जी रामभद्राचार्य जी की गाड़ी खड़ी हुई है, वाहन का है। और इधर शयन कक्ष है जहाँ महाराज जी आराम करते हैं। ये शयन कक्ष है महाराज जी का, ये रामभद्राचार्य महाराज जी का शयन कक्ष है जहाँ पे वो आराम करते हैं। और देखिए यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, पुलिस के साथ साथ मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है। और सब भगवान रामभद्राचार्य महाराज जी का दर्शन पाना चाहते हैं, उनके दर्शन की कामना करते हैं। लेकिन आज महाराज जी की तबीयत खराब है इसलिए दर्शन नहीं हो पाएंगे। इधर देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर देखिए रामभद्राचार्य महाराज की यज्ञशाला हवन कुंड बनाया गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 251 हवन कुंड बनाए गए हैं और इसमें डेली आहुति पड़नी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें डेली आहुति पड़नी है और डेली जन कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, पूरे भारतवर्ष के कल्याण के लिए यहाँ पे 251 यज्ञशालाओं में नियमित यज्ञ चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, कितना मनमोहक दृश्य है। और ये प्रयागराज की पावन धरती पे गंगा नदी के तट पे ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। संगम कहा जाता है, संगम मतलब कई लोगों का मिलन ही संगम कहलाता है। और उस संगम में चार चांद लगाता हुआ ये दृश्य नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक आतुर है और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आहुति, आप अपने नाम की आहुति भी डलवा सकते हैं। यहाँ पे 251 विद्वानों द्वारा आहुति डालने का काम चल रहा है और ये नियमित चलता रहेगा और कई हज़ार विद्वान इस आहुति में भाग लेंगे। रामभद्राचार्य महाराज जी के आश्रम के अंदर ही है ये। और किस तरीके से कितना सुंदर इसको सजाया गया है। आप आइए, निश्चित रूप से आप सेक्टर 6 में आइए और रामभद्राचार्य महाराज जी के पंडाल में आइए और निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपने इसके पहले नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं रामभद्राचार्य जी महाराज का ये जो पंडाल है पूरा किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 251 यज्ञशालाएँ जिसमें नियमित यज्ञ हो रहे हैं, कथा चल रही है, भजन चल रहे हैं और यहाँ पे प्रभु को खुश करने के लिए नियमित यज्ञ चल रहा है, जन कल्याण के लिए यज्ञ चल रहा है। यहाँ के महान से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये नियमित यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में नियमित हवन का मतलब है कि भारत की स्थिति अच्छी रहे, भारत संपन्न रहे और अच्छे भारत की कल्पना की गई है। और यज्ञशाला में जन कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए, हमारे देश के कल्याण के लिए ये हवन किए जा रहे हैं। यज्ञशाला में नियमित हवन चल रहा है और आप भी अपने नाम की आहुति यहाँ डलवा सकते हैं। इसका भी प्रबंध किया गया है। आपको आना है, यहाँ संपर्क करना है और निश्चित रूप से यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी मनमोहक है और आपको लगेगा पहली बार एक बार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रयागराज की धरती पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि धरती का स्वर्ग कहीं है तो वो इस समय प्रयागराज का महाकुंभ है। प्रयागराज के महाकुंभ में ऐसे ऐसे संत देखने को मिलेंगे आप जो कि आपने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा होगा। नागा बाबाओं के आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं किस भव्यता के साथ पंडाल बनाए गए हैं, कितनी दूरी में पंडाल बनाए गए हैं। भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भक्त इंतजार कर रहे हैं कि अपने गुरु का दर्शन मिल जाए, रामभद्राचार्य महाराज जी का दर्शन मिल जाए। और यहाँ यज्ञशाला में आप देखिए भगवा कलर के झंडे लहरा रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था और किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे पंडाल को सजाया गया है। पूरा भगवा में हुआ पड़ा है, पूरा प्रयागराज की धरती भगवा में हुई पड़ी है। और निश्चित रूप से सनातन धर्म का इतना बड़ा मेला आज के पहले आपने नहीं देखा होगा। महाकुंभ लगता था लेकिन हर 12 साल पे एक महाकुंभ होता है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, 3 साल पे महाकुंभ लगता है। 3 साल में नासिक, उसके बाद 3 साल बाद हरिद्वार, 3 साल बाद प्रयागराज, 3 साल बाद, तो हर 3 साल में महाकुंभ आता है। लेकिन हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में महाकुंभ आता है और प्रयागराज में 11 बार कुंभ हो चुका है। इस बार 12वीं बार
पूर्ण कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, जिसका पूर्ण ही अलग है। सबसे बड़ी बात है, आपने देखा मौनी अमावस्या को जो भीड़ थी, उस भीड़ का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस कुंभ का पूर्ण ही अलग है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, इस समय हम लोग रामभद्राचार्य महाराज जी के आश्रम में मौजूद हैं और ये बड़े हनुमान जी की मूर्ति है। अंदर ये पंडाल बनाया गया है, यहाँ कथा होगी और